नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल रैंकर्स आईएएस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, बिहार में बहार है, वैकेंसियों की भरमार है, बस आप ही लोगों का इंतजार है। तो देखिए, आज जो है 935 सीटों पर जो है वो खंड शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीयू का जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी था, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, तो आज फाइनली वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसकी योग्यता, सैलरी, प्रमोशन, इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न और इसको कैसे जो है वो एक ही बार क्रैक किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है इसका, और जो आपको मैं बता दूं कि हर तरह के लोग के लिए एक मौका हो सकता है, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, तो हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है वीडियो की हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको कुल मिला के जो है 935 सीट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें जो है महिलाओं के लिए 319 सीट आरक्षित है, और ये कैटेगरीज वाइज सीट दी गई है। अनारक्षित में 374 सीट है, जिसमें जो महिला 131 है। फिर आपको ईडब्ल्यूएस में 93 में से 33 सीट रिजर्व है। फिर एससी में से 150 सीट है और उसमें से 53 सीट रिजर्व है। एसटी में 10 में से 4 सीट रिजर्व है। ईबीसी में जो है वो 168 में से 59 रिजर्व है, और बीसी में जो है 112 में से 39 सीट रिजर्व है। बीसीएल में जो है 28 सीट है। तो ये टोटल सीटों का ब्यौरा है। और आप लोग जानते हैं कि जो 35% जो रिजर्वेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ अब बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है जो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है 2 नंबर से लेकर और 7 नंबर तक, वो भी बिहार के लिए है। और जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें जो है कहीं भी कोई भी जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है नंबर ऑफ सीट्स की बात थी। अब देखिए, जो इनका वेतनमान कितना है, तो इनका वेतनमान जो है बिहार सरकार ने लेवल 5 में रखा है, जिनका बेसिक 29,200 है। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 के आसपास इनकी सैलरी बन जाएगी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि इससे ज्यादा सैलरी टीचर का है, लेकिन दोस्तों टीचर को बिहार सरकार ने किसी भी वेतनमान में नहीं रखा है। ठीक है, वो एक तरह से हुंडा हुंडी सैलरी की बात है, लेकिन ये जो आपको लेवल में रखा है, जो एक परमानेंट कर्मियों को दिया जाता है। और ये आपको सबसे बड़ी बात है, पदाधिकारी का पद है। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी पावर्स हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए, इसमें जो उम्र सीमा है, सबसे पहले देखिए योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन रखा गया है, सिंपल ग्रेजुएशन या फिर उसके समकक्ष। इसमें कोई बीएड की डिग्री नहीं चाहिए। और इसमें जो है अगर आपने बीटेक किया है, बीएससी आईटी किया है, तो वो सब इसमें आराम से भर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य माना जाएगा। अब देखिए, उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2025 को जो है वो मांगा गया है 21 वर्ष। ठीक है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/8/2004 से पहले का होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 2/8/2004 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये आपको मिनिमम एज बता दी। अब जिनको जितना रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, ये मिनिमम एज है 21 साल। जैसे कि अगर अनरिजर्व है तो 37 साल, बीसी ईबीसी है तो उनको 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, और एससी एसटी है तो 42 साल तक जो है फॉर्म वो भर सकते हैं। और उसके अलावा जो है 5 अवसर जो काउंटिंग होता है बिहार सरकार में जो जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ भी उनका अवसर काउंट किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, अब आगे क्या है, अब आगे जो है इसमें जो है वो दिया गया है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न आप सिंपल समझ लीजिए कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का साक्षात्कार जो है वो नहीं लिया जाएगा, और इसमें जो भी एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, ये सब जो है निम्नांकित रूप से दिया गया है। ठीक है, एक तरह से आपको जो है वो सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिसका पैटर्न जो है सामने है। इसमें जो एक सामान्य भाषा के पेपर होंगे, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन का, और तीसरा जो होगा वो सामान्य जो होता है योग्यता, जिसमें हम मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, उसका जो है वो टेस्ट होगा। तो इसमें जो भाषा का पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, और एक ही पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 70 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का, और 30 क्वेश्चन रहेगा आपको इंग्लिश का। ठीक है, यानी टोटल जो है आपको 100 जो है क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसको बस क्वालिफाई करना है, यानी मिनिमम आपको 30% जो है नंबर लाना है। अगर आप भाषा के पेपर में फेल हो जाइएगा तो फिर आपका जो है वो अन्य पेपर कैलकुलेट नहीं होगा, उसका जो है मार्किंग नहीं किया जाएगा। ये बस पास करना जरूरी है। आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर। पेपर 2 में आपको जीएस पूछा जाएगा, जीके जीएस,
100 नंबर का ये भी रहेगा, 2 घंटा का पेपर रहेगा इसमें भी। और दूसरा जो है वो जनरल एप्टीट्यूड जिसमें मैथ रीजनिंग का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा, 100 नंबर का ये भी रहेगा। मतलब इसके आधार पर आपको 200 नंबर के आधार पर आपका क्या किया जाएगा, मेरिट डिसाइड किया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें जो है 1/3 निगेटिव, मतलब एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, और गलत कीजिएगा तो 1/3 माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें हैं इसमें। अब देखिए, अब आगे देखिए आगे क्या क्या है। तो आगे इसमें जो है वो अब सिलेबस के बारे में दिया गया है। तो इन शॉर्ट अभी हम सिलेबस बता देते हैं, बाकी इसका डिटेल सिलेबस एनालिसिस टॉपिक वाइज जो है हम लोग बाद में करेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि इन शॉर्ट में सामान्य भाषा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, जिसमें अब अभ्यर्थियों द्वारा जो जनरल जो प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज होती है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान यानी साइंस से क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स। इसके अलावा भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषता, ठीक है, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां, भारत की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। मतलब हर जगह आपको बिहार पूछा जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। बहुत लोग इसको जो है ना वो हल्के में लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जीके जो होगा सो होगा, साइंस जो होगा सो होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो होगा सो होगा, लेकिन उसमें आपको बिहार का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मतलब हर पोर्शन से बिहार का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए बिहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये जो डिटेल जो लिखा गया एक एक पॉइंट उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। अब देखिए जो सामान्य योग्यता है, इसमें जो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न, उसके बाद जो है आपको मूलभूत मैथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, उसके बाद जो है लाभ हानि, उसके बाद आपको रीजनिंग का चैप्टर है सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, गणितीय तर्क, शाब्दिक, चित्रात्मक वर्गीकरण यानी कि गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मतलब रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग दोनों प्रकार का प्रश्न रहेगा और पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है ओवरऑल जो है वो निष्कर्ष यही है कि मैथ में आपको अर्थमेटिक और रीजनिंग में जो है वो आपको पूछा जाएगा क्या, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। उसके बाद देखिए कि लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज जो है वो मतलब डीवी होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में जो आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा उस डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा। अगर आप नहीं मिलवा पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेधा सूची द्वारा लिखित जो परीक्षा में जो नंबर होगा उसके आधार पर जारी किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि किसी का अंक अगर बराबर है तो उम्र के आधार पर जो है जिसका ज्यादा उम्र है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर वो भी मान लीजिए कि बराबर हो जाता है तो उस केस में आपको अल्फाबेटिकली जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और इसमें जो आप पुनर्मूल्यांकन मतलब दोबारा जो है दावा आपत्ति करते हुए पेपर की जांच नहीं करवा सकते, ये भी लाइन इसमें लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इसमें रिजर्वेशन संबंधी जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन जो आप लोग जानते हैं कि बिहार की महिलाओं को मान्य है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपको 1 साल का ईडब्ल्यूएस चाहिए। अगर आपको एनसीएल कैटेगरी में है तो भी लेटेस्ट 1 साल का चाहिए। और किसके नाम से क्या चीज बनेगी उस पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि सीजीएल 4 के बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं और आप लोग के लिए भी ये कंफ्यूजन है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम एक सेपरेट वीडियो में आपको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ, चूंकि मैं भी बीपीएससी का कई बार डीबी करवाया हूँ, बिहार एसएससी का भी करवाया हूँ, तो सारे चीजों को हम कंपाइल करके एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका रिजर्वेशन रोस्टर है बस वही पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए ऑनलाइन जब आप आवेदन भरिएगा उस समय क्या क्या चीजें जो है जरूरी होगी। इसमें आपको जो है इसमें कह रहा है कि जो डाटाबेस तैयार करना होगा और अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा नहीं दे। मतलब जो विज्ञापन में लिखा गया है ना उसी के अनुरूप आपको सारा रिजर्वेशन सारा लाभ जो है वो दिया जाएगा। प्रमाण पत्र देखिए मैट्रिक का जो है वो प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें जन्म तिथि आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक का जो है आपको पास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पास मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वो भी चल सकता है। उसके बाद स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र मतलब ग्रेजुएशन का जो है प्रमाण पत्र चाहिए। स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र मतलब मार्कशीट भी चाहिए ग्रेजुएशन का। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपको कृमि रहित मतलब
एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। बिहार राज्य की महिलाओं के लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो 1 साल का जो है वैलिड होता है। तो ये सारी चीजें जो आपको जरूरी है। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर है या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं या बिहार के सरकारी सेवक हैं या फिर कहीं भी जो है आप जॉब करते हैं तो उसका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद 4 फोटो चाहिए। इसके अलावा जो है आपको फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। और इसका जो तिथि है दोस्तों, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है उस तिथि तक आपको निश्चित रूप से निर्गत हो जाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट रहेगा, जैसे इसमें जो है आप देख सकते हैं सारा पॉइंट जो है इसमें मेंशन कर दिया गया। देखिए लास्ट डेट कब है, तो 26/9। तो 26/9 तक जो है आपको वो सारा जो डॉक्यूमेंट है उसका इशू डेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फी जो है, तो एग्जामिनेशन फी आप लोग जानते हैं कि पहले जो है ज्यादा था, लेकिन अब जो है हर एग्जाम का फी 100 रुपया हो चुका है। तो 100 रुपया हो चुका है, इसलिए इसमें फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा गिरने वाला है। दूसरी चीज है कि जो लोग आधार को अगर पहचान पत्र के रूप में नहीं देंगे, उनको 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और उसके बाद जो है जो भी चीज अगर आप भेजते हैं इस फॉर्म के भरते समय, ऑनलाइन में आप अप्लाई करते हैं, तो उसका हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बाद में दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। ऐसा जो है इसमें जिक्र किया गया है। अब देखिए बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि एईडीयू का जो है वो प्रमोशन क्या है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, पावर क्या है। तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि एईडीयू जो है वो पहले आप बनिएगा एईडीयू, फिर बनिएगा ईडीयू। एईडीयू जो है आपको लेवल 5 ग्रेड पे का मिलेगा, 2800 ग्रेड पे का पद है। और ईडीयू जो लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे का पद है। प्रमोशन आपको एक ही मिलने वाला है, लेकिन अपने आप में जो है ये बहुत ही जिम्मेवारी से भरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब इसका नियमावली आया था तो उसमें ये लिखा गया था कि एक एईडीयू के पास 10 ग्राम पंचायत के स्कूल जो है वो सुपरविजन में रहेंगे, यानी आप 10 ग्राम पंचायत के स्कूल के इंस्पेक्टर रहेंगे, जिसमें जो आपको मिड डे मील हो गया, चाहे स्कूल में अटेंडेंस हो गया, चाहे कोई निर्माण कार्य हो गया, चाहे जो है आपको मतलब एजुकेशन की क्वालिटी हो गई, ठीक है, इसका सुपरविजन, इसका मॉनिटरिंग करना जो है आपके जो है वो जिम्मे रहेगा। तो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बहुत जवाबदेही भरा काम है और आपको जो है फील भी होगा कि हम एक ऑफिसर हैं। यही अपने आप में जो है इस पद की बहुत बड़ी खासियत है। जहां तक लेवल की बात है तो आप लोग जो है इसको लेवल मिलना ही बहुत बड़ी बात है। जो शिक्षकों की अभी बहाली हुई है टीआरई के माध्यम से, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तय वेतनमान जो होता है ना लेवल वाला, वो नहीं है। इसके अपने जो है वो फायदे हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। और जब आप प्रमोशन पाते हैं तो आप आज के डेट में जो बीईओ है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तो उसी का नाम ईडीओ कर दिया गया है। तो उसके बाद जो आप एक तरह से प्रखंड के एक पदाधिकारी हो जाएंगे और शिक्षा विभाग आपके अंदर जो है वो वर्क करेगा और आपके पास जो है वो विभाग की गाड़ी होगी, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होगी, स्टाफ होंगे, अपने ऑफिस होंगे। तो तमाम सुविधाएं आपको धीरे धीरे मिलेगी। अभी के डेट में जहां बेरोजगारी का जो दौर है, वहां पर आपको इस तरह के जॉब, जो इंस्पेक्टर टाइप का जॉब और बिल्कुल ही जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला जॉब जो है वो आपको रेयर मिलेगा। एक तो फील्ड जॉब है, दूसरी बात है कि आपको यहाँ पर दिखेगा फील्ड में कि आप कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप इन चीजों पर ज्यादा डिस्कशन न करते हुए, और सबसे बड़ी बात है ना कि इसका एग्जाम पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। बहुत लोग जो बोल रहे थे कि बीएड रहेगा, तो बीएड को भी नहीं माना गया। फिर बोला गया कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, उसको भी नहीं माना गया। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आप जो है वो इतने अच्छे पद को पा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है आपके लिए जो फायदे की चीज है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन जो है जीके का और 100 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड का आने वाला है। जस्ट लाइक जो लोग बिहार एसएससी का, रेलवे का या फिर जो और एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस और मैथ रीजनिंग पूछा जाता था, उनके लिए तो एक तरह से इजी सिलेबस है। बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि इसका एग्जाम कब होगा और इसकी तैयारी के लिए हम क्या कुछ करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम जो है इलेक्शन के बाद संभावित है। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में है, मोस्टली नवंबर में है। तो आपका जो एग्जाम है वो उसके बाद, यानी कि मान के चलिए दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग, आपके पास 2025 पूरा है। जनवरी में कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेने में देर नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो नवंबर तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, दिसंबर में रिवीजन कीजिए और जनवरी में जो एग्जाम के लिए एकदम रेडी रहिए।
जो भी समय आगे मिलेगा वो आपके फायदे के लिए रहेगा। अब जो है, जो लोग पूछ रहे थे कि क्या हम इसके लिए कुछ करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी बीपीएससी एडीओ का टारगेट होमवर्क सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो पूरे सिलेबस को फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और जो क्लासेस हैं उसके माध्यम से हम कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसका डिटेल हम लोग जो टेलीग्राम पर और एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, और इस बार जो बिल्कुल नए तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले से बिल्कुल अलग और फुल फ्लेज मन से, आधे अधूरे मन से नहीं, बल्कि पूरी तरह से जो है हम खुद जो है इसमें लगेंगे। और सीजीएल 4 का भी आप लोगों का जो है वो होमवर्क सीरीज आ रहा है बहुत ही जल्द, तो आप लोग रेडी रहिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। और बीपीएससी की जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की कोई भी वैकेंसी की, तो उनके लिए दोस्तों अलग से टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, रैंकर आईएएस, रैंकर्स आईएएस। इसका जो है वो लिंक यूट्यूब चैनल का भी और टेलीग्राम का भी मेन टेलीग्राम ग्रुप में, और नीचे जो है हम लोग पिन कर दे रहे हैं, आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।